नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज हम हैं पंजाब के ज़िला रोपड़ में। फ़िश फार्म है हंसराव फ़िश फार्म और हमारे साथ अमरप्रीत जी हैं। फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा जो है इस फ़िश फार्मिंग से वो कमा भी रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मछलियों का जो चुनाव है वो किस तरीके से किया जाए, किस तरीके की मछलियां जो हैं वो आप अपने फ़िश पाउंड में डालें ताकि आपको अच्छा मुनाफा हो और अच्छी तरीके से आप एक बेनिफिशियल अमाउंट जो है वो कमा सकें। बहुत बहुत स्वागत है अमरप्रीत जी आपका। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। बस सर चल ही जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल अब मेरा ये रहेगा कि फ़िश फार्मिंग जब हमें शुरुआत करनी है तो जो मछलियों का सिलेक्शन है, चुनाव है कि हम किस तरीके की मछली जो है अपने फ़िश फार्म में लेके आएँ और पॉन्ड में डालें, तो आपका लंबा तजुर्बा है, आप कैसे समझते हैं इसे? ऐसा है भी, जब हम ट्रेनिंग लेंगे तब हमें जो हमारे प्रांत की सरकार ट्रेनिंग फार्म वाले हैं वो बताएंगे भी हमारे प्रांत में कौन सी मछली जो है वो ज़्यादा अच्छी पलेगी और ज़्यादा अच्छी बिकेगी ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। पंजाब में जैसे अभी 5 किस्म की मछली ज़्यादा चलती है, वो हो जाती है गोल्डन या कॉमन कार्प, रोहू, कतला, ग्रास कार्प और मृगल या मराक। ये 5 किस्म की मछली हर एक जो मछली का काम करता है, फ़िश फार्मिंग का काम करता है, उसके पास आपको मिलेगी। इसके अलावा अभी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है, रोहू की एक हाइब्रिड वैरायटी है जयंती रोहू, जिसको कहते हैं भी जल्दी पलेगी वो, उसको लाने की। और उसके अलावा खारे पानी में भी कई तरह का मछली पालन होता है, झींगा का। और अभी सरकार ये भी कोशिश कर रही है पंजाब में भी जो ये साफ़ पानी के झींगे का यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे हो, ताकि अगर वो कामयाब हो जाए तो वो भी अगर लोग करेंगे तो उसमें भी मुनाफा आएगा। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट जो अमरप्रीत जी ने बताया है वो बताया कि आपकी जो पानी की क्वालिटी है वो भी समझना पड़ेगा, खारा पानी है, सादा पानी है, वो समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सादे पानी में खारे पानी की मछलियाँ डाल देंगे तो वो भी कामयाब नहीं होगा, या खारे पानी में सादे पानी वाली मछलियाँ डाल देंगे, या कई मछलियाँ ऐसी होती हैं जो नदियों में ही पल सकती हैं, वो यहाँ लाके करने की कोशिश करेंगे तो वो भी कामयाब नहीं होगा। फिर मौसम के हिसाब से देखना है, जैसे एक पंगास है मछली, वो सिर्फ गर्मियों में होती है, तो पंजाब में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, या तो सर्दी से पहले पहले इसको ख़त्म करें, या ये तरीके सोचें भी सर्दियों में इसको बचाया कैसे जाए। उसके ऊपर फिर हमारा ये आ जाएगा भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए हमें क्या इंतज़ाम करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। अमरप्रीत जी, एक सवाल ये है कि जैसे हम मछलियाँ जब लेकर आते हैं, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ होती हैं, तो हमें किस तरीके से भी उसको पाउंड में रखना चाहिए या सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना पहुँचाएं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जो मछलियाँ हम लेके आएंगे वो शुरू से उनको पता, पैदाइशी उनका नेचर है जो वो है भी, वो उन्होंने निचली सतह में रहना है या साइडों में रहना है या ऊपर रहना है। तभी जो सरकार ट्रेनिंग में ये बताती है भी ये 5 किस्म की, जैसे मैंने मछलियों का नाम लिया भी, ये 5 किस्म की आप करो और एक साथ करो, क्योंकि वो अलग अलग सतह में रहेंगी, अलग अलग उनकी फीड का है सिस्टम, एक दूसरे की वेस्ट भी कईयों की फीड है, तो वो उस हिसाब से सारा काम चलता है, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अमरप्रीत जी, जैसे आपने बताया कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। 5 तरीके की आपने पंजाब में मछलियाँ बताई, रोहू, कतला इत्यादि। तो मार्केट अगर पंजाब की देखें तो जिस तरीके से फ़िश फार्मिंग पंजाब में हो रही है, ये डिमांड पूरी हो पा रही है? ये डिमांड पूरी हो भी पा रही है, और इसमें और लोग भी आ रहे हैं, डिमांड बढ़ती भी जा रही है, टाइम टाइम डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि एक यहाँ पे दिक्कत ये है भी, पंजाब के जो लोग हैं क्योंकि वो मछली खाने के आदी नहीं हैं, तो वो कम कांटे वाली मछली खाना पसंद करते हैं। तभी मैंने पहले जो बताया, कम कांटे से शुरू होकर बढ़ते कांटे की तरफ गया। पर जो मछली खाने वाले प्रांत हैं, वहाँ के लोग हैं, वो ज़्यादा कांटे वाली मछली, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, या साउथ के स्टेट हो गए, तो वो ज़्यादा कांटे वाली मछली भी खाते हैं और पसंद करते हैं उसको।
कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे वो जो मछली का सिर है, हम पंजाबी लोग उसको नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि उसमें हड्डियाँ बहुत होती हैं, खाने में टाइम लगता है वगैरह वगैरह। पर जो कई प्रांत हैं वो जो उनके मेन गेस्ट आते हैं, जैसे घर में जवाई आ गए या और कोई रिश्तेदार खास आ गए या कोई बड़ा आदमी आ, उसको वो सिर ही सर्व करते हैं, क्योंकि वो उसको मानते हैं भी इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए अलग अलग प्रांतों में ये सब अलग अलग तरह से है भी कौन सी चीज़ कहाँ बिकेगी, कौन खाएगा, उस तरह से। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि क्या मछलियों के बड़े होने का टाइम सेम ही रहता है कि अलग अलग तरीके की ये भी टाइम ज़्यादा लेती हैं, कम लेती हैं? तकरीबन क्योंकि हमारे तालाबों में सारी पांचों किस्म की मछलियां हैं, तो कईयों तकरीबन टाइम सेम है, पर कईयों की शेप में फ़र्क होता है। जैसे कि एक कतला का मुंह बड़ा होता है, तो वो चाहे छोटी ही होती है, हमें लगता है ये बाकियों से बड़ी हो गई है, मुंह की वजह से उसका बड़ा मुंह दिखता है। तो और कई ऐसी हैं जो ज़्यादा पंजाब में बिकती हैं वैरायटीज़, रोहू और गोल्डन। उनको मछुआरे 100-100 ग्राम की होती है तब भी पकड़ने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो बिक ही जानी है हमारी। तो इस तरह से ये होता है, और पलने का टाइम तकरीबन सेम रहता है सबका। एक सवाल मेरा ये है अमरप्रीत जी कि मछलियों का सही चुनाव करना वो कितना इम्पोर्टेंट है फिश फार्मिंग में? ऐसा है भी एज ए फार्मर हमें इतना ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है भी आपके इलाके में इस तरह के पानी में, इस तरह की ज़मीन में ये 5 वैरायटियाँ डलेंगी। अब जहाँ खारा पानी है वहाँ वो बताते हैं भी यहाँ खारा पानी वाला झींगा ही डलेगा, या यहाँ सादे पानी वाला झींगा ही डलेगा जहाँ सादा पानी है। तो इसलिए उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है भी कौन सी मछली का रेट ज़्यादा है। तो ये जो 5 किस्में मैंने बताई, ये हमारे पास थोक के रेट में एक ही रेट चलता है, जैसे मैंने बताया 100 के आसपास तब है। जो दूसरी मछलियां हैं जैसे झींगा है, उसका ज़्यादा भी है रेट, तो पर उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में वो होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अमरप्रीत जी थे। अमरप्रीत जी पंजाब में एक सक्सेसफुल फ़िश फार्मर हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं लेक्चर देने, बताने के लिए कि फ़िश फार्मिंग कैसे करें। हम भी काफ़ी दूर से पहुँचे कि फ़िश फार्मिंग के बारे में जानकारी है वो आपके लिए लेके आइए। तो उम्मीद है कि हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। अपने सवाल पूछिए, और भी जो आपके सवाल रहेंगे वो हम फिर कोशिश करेंगे कि सर के पास दोबारा आएँ, पूछे समझे फ़िश फार्मिंग के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि 5 या आपके इलाके में वो कौन सी मछलियां हो सकती हैं, कैसे आप चुनाव करिए मछलियों का। इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है। आप सरल के साथ जुड़े रहिए, जल्द ही आपके पास अलग खेती जो है वो भी लेके आएंगे। खेती कैसे करनी चाहिए इस पे अलग अलग वीडियोस जो हैं वो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।